नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा आइलैंड है जहां आज तक कोई बाहरी व्यक्ति जिंदा वापस नहीं आ सका। एक ऐसा आइलैंड जहां के लोग आज भी स्टोन एज टाइम पीरियड की ज़िंदगी जी रहे हैं, जहां सरकार भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं देती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड एरिया घोषित कर रखा है और इंडियन नेवी इस आइलैंड के चारों तरफ 5.5 किलोमीटर तक प्रतिबंधित क्षेत्र बनाए रखती है। बट इस सब के बावजूद ईयर 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ गैरकानूनी तरीके से इस आइलैंड पर जाते हैं। एक्चुअली ये क्रिश्चियन थे और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे अपने रिलीजन से। ये उस आइलैंड पर बाइबल लेकर जाते हैं और कुछ गिफ्ट्स वहाँ के सेंटिनल्स लोगों के लिए। पर नॉर्थ सेंटिनलीज लोग इन पर हमला करते हैं और इन्हें मार देते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड का ही एक हिस्सा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में लगभग 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। अंडमान और निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर बे ऑफ बंगाल में स्थित है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक बहुत ही छोटा आइलैंड है। इसका एरिया लगभग 60 किलोमीटर स्क्वायर होगा और यहाँ रहने वाले लोगों को नॉर्थ सेंटिनलीज कहा जाता है। ये नाम हमने उन्हें दिया है। हमें नहीं पता कि इस ट्राइब के लोग खुद को क्या कहकर बुलाते हैं। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि आज तक हम में से कोई भी उनकी भाषा को डिकोड नहीं कर पाया। ये लोग आज भी स्टोन एज टाइम में जी रहे हैं। इट मीन्स कि उन्हें नहीं पता कि खेती कैसे की जाती है। इनफैक्ट उन्हें ये भी नहीं पता कि खेती होती क्या है और ना ही उनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं। वो आज भी सिर्फ फ्रूट तोड़कर खाते हैं, शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में सी फूड फिशेस वगैरह पर निर्भर रहते हैं। नॉर्थ सेंटिनलीज लोग लगभग 10 से 20 हज़ार साल पहले यहाँ पर आकर बसे थे और तब से ही पूरी तरह से आइसोलेटेड रहे हैं। इस ट्राइब के लोग आइसोलेटेड ही रहना चाहते हैं क्योंकि जब जब बाहर की दुनिया के लोगों ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है तो सिर्फ वायलेंस ही मिला है। ईयर 1867 में जब एक इंडियन मर्चेंट शिप करीब 100 पैसेंजर्स के साथ जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है इस आइलैंड के शोर पर और जो एक्सीडेंट के सर्वाइवर्स होते हैं उन पर ये लोग हमला करना शुरू कर देते हैं। बट लकीली वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं एक ब्रिटिश रॉयल नेवी शिप की मदद से। ये पहला केस था जहाँ हमने देखा कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग अपने आइलैंड से लोगों को कैसे दूर भगाते हैं, कैसे उन पर हमला करते हैं। आज़ादी के बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी एक्सपीडिशंस करी गई इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर। ईयर 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित पहले ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने इस आइलैंड को विज़िट करने वाले। ये अपने साथ 20 लोगों की एक टीम लेकर गए थे। आइलैंड पर पहुंचकर उन्होंने ट्राइब के लोगों के फुटप्रिंट्स को फॉलो किया लगभग 1.5 किलोमीटर तक, पर इन्हें वहां कोई लोग नहीं दिखे, इसलिए ये वापस आ गए। पर कुछ तोहफे इन्होंने उन लोगों के लिए छोड़ दिए, सच एज अ कोकोनट एंड एक्सेट्रा। ईयर 1981 में जब एक मर्चेंट शिप बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी तब तूफ़ान आया, जिसके चलते ये शिप इस आइलैंड के किनारे पर अटक गया और एक बार फिर से नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों ने उन पर हमला किया। जैसे तैसे करके उन लोगों ने अपनी जान बचाए रखी और एक हेलीकॉप्टर के द्वारा उन्हें रेस्क्यू किया गया। और ये शिप आज के दिन भी अगर आप गूगल मैप
देखेंगे तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के किनारे पर ही नज़र आएगी ये शिप। इतनी बार निराश होने के बाद भी लोगों ने इस आइलैंड को और इस आइलैंड के लोगों को एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ा। ईयर 1991 में नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों की तरफ से एक पहला फ्रेंडली कांटेक्ट देखा गया। 1991 में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुबाला उपाध्याय अपनी एक छोटी सी टीम को लेकर इस आइलैंड पर पहुंची। बहुत सारे कोकोनट्स भी इन्हें ऑफ़र किए और इन लोगों ने इन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार एक लेडी आई थी और पहले के जितने एक्सपीडिशंस हुए थे उसमें सारे मेल थे। इस इंसिडेंट के बाद जितनी भी एक्सपीडिशंस की गई उनमें भी सेम ही देखने को मिला, वायलेंस। इसके बाद ईयर 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि अब कोई भी उस आइलैंड पर नहीं जाएगा। सरकार की पॉलिसी थी आइज़ ऑन हैंड ऑफ की, कि हम नज़र रखेंगे इस ट्राइब पर कि उन्हें कहीं हमारी ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर मदद करेंगे, पर अगर वो ट्राइब कम्युनिकेट नहीं करना चाहती तो हम अपने हाथ दूर रखेंगे, उन्हें उन्हीं की तरह से इस आइलैंड पर जीने देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि हमें इनसे कांटेक्ट कंटिन्यू करना चाहिए और टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप करी है उन्हें भी इसका यूज़ करना सिखाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि अगर ये लोग आइसोलेटेड रहना चाहते हैं तो वैसा ही रहने देना चाहिए। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? हमें इन लोगों को और ज़्यादा एडवांस्ड बनाना चाहिए या फिर ये जैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं शांति से वैसे ही करते रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।